देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अध्याय 2। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंध वंशों के राज्यों का सूरसेन राज्य को अपने अधिकार में लिया, अपितु उसने अन्य सभी असुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चारुर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, आरिस, दुविध, पूतना, केसी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार नाम से प्रसिद्ध राज्य है, का राजा था। इस तरह कूटनीति से राजा ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यंत शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों तथा कुरु, पंचाल, केकय, साल्य, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य के शरण में जाने लगे। कंस ने यदुराज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम के विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत की अनेक शक्तियाँ, ये भिन्न शक्तियाँ बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं, और योग माया समस्त शक्तियों से प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो देव सुंदर गौओं से परिपूरित तथा सुशोभित रहता है। वासुदेव की पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही हैं। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदु सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे तथा भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी, वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी। और चूँकि तुम शीघ्र इंद्रियां तृप्ति तथा इच्छा पूर्तियों की
पूर्ति करोगी तथा संसार में सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अघुरी बत्ती फूल तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका तथा अभिवंत होंगे तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई बहन परम शक्तिमान परम शक्ति स्वरूप में प्रकट होंगे। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, अपितु शक्ति सदैव शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मकवादी हैं वे शक्तिमान के पूरक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान तथा भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु और देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे जहाँ कहीं कहीं तो दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की वरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रस्ट के ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह घोषित करा दिया कि वे पूर्णतः अनंत या विशेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वह संकर्ण कहलाए और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसमें रमण कहते हैं, प्राप्त करेंगे। अतः पूर्णतः अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्ण का या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार की आत्म संरक्षा के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक बलराम की प्राप्ति पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना शारीरिक शक्ति से कोई आध्यात्मिक शक्ति सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्ण द्वारा प्राप्त की जाती है। अनंत शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को अपने विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से साधन धारण करने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्ण शक्ति का प्रदर्शन है। बल राम तथा संकर्ण आध्यात्मिक शक्ति तथा आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंदन प्रभु जो बलराम के ही अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं। गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य अमृतवाणी में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा पर प्रकट है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया कि जो उनकी प्रदक्षिणा की और तब उसकी आज्ञा अनुसार वह भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के बस में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। ऐसा जब हो चुका था तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनिष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद उन्होंने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान कृष्ण के अपनी पूर्ण अधिचैत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रकार प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि
भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रकट हुए और फिर तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे कि जिसकी प्रखर किरणें सदा आह्लादित होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वासुदेव ने शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि के रूप में से भिन्न नहीं था। यदि और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप में उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का सशस्त्र स्वरूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी प्रकार स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूरब की उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहाँ थे, यह समझना चाहिए कि उनके सारे संपूर्ण अंश नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, बारह इत्यादि उनके साथ साथ थे। वे उस समय इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उस भगवान का वास स्थान बन गई थी। अब वो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस घर के भीतर रहने के कारण समित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है तो किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रासंगिक नहीं होता है। इसी प्रकार देवकी कंस के महल में कारागार के दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उस दिव्य सौंदर्य को नहीं देख सकता था जो उसके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ली है। इसके पश्चात वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो उठा। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाला भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। इसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध भी कर दूं तो क्या उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ
तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति मेरे जीवन के पुण्य का फल सदा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसे आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यंत क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता। यदि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं या अपनी देहांत बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गंतव्य भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष में विपक्ष का इस प्रकार प्रचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारने का मारकर अति रहे भविष्य का प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म के प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह उसका वध कर सके, जिससे श्री देवकी के अन्य बालकों के साथ किया है। इसी प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न कर बैठते, सोचते, चलते फिरते, खाते, जीवन के सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसके मन भगवान के विचारों में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु दिखाई देते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसके मन विष्णु के विचारों में इतना लीन था, यद्यपि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह भगवान को शत्रु के रूप में सोचता था। भगवान भक्त के मन में सदा ऐसे ही होती है जैसे कि सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषि तथा अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। कृष्ण का भौतिक जगत पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होता है। यही उनका प्रण है। देवता जान गए कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यदि जीवन दार्शनिक रीत है, देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कुरुम, अर्ध पुरुष, अर्धसिंह, बारह हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के मार्ग में समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं और जो समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं, वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं, आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई
भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण हैं, जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश के रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ रहेंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उनके भाई ने कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते थे और प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे डरे नहीं, उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने तथा विशेष रूप से देवकी तथा वासुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी अपने आगे करके सभी देवता और स्वर्गीय लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।